दोस्तों, बचपन में हमने ABCD से लेकर AAEE तक सब कुछ बड़ी आसानी से समझ लिया था। लेकिन आज 3 वर्णों के शब्द GST को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। खासकर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में GST क्या मायने रखता है, ये कम ही लोगों को पता है। इसलिए हमने अपनी रिसर्च के जरिए आपके लिए इस मुद्दे को आसान बनाने की कोशिश की है। तो चलिए जान लेते हैं कि GST है क्या और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इसकी क्या अहमियत है। तो दोस्तों, GST एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार द्वारा किसी उत्पाद या सेवा पर लागू किया जाता है। ये टैक्स और कोई नहीं देता, बल्कि आप और हम जैसे उपभोक्ता ही देते हैं जब भी हम कोई सामान या सर्विस की खरीद करते हैं। फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, डेली नीड्स हो या फिर टेलीकॉम या ट्रांसपोर्टेशन जैसी सेवाएं। भले ही विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हमसे ये टैक्स लिया जाता हो, लेकिन ये टैक्स अल्टीमेटली पहुंचता है सरकार की जेब में। यही वजह है कि इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स की तरह ये टैक्स सरकार हमसे सीधे चार्ज नहीं करती है। एक्चुअली GST लागू होने से पहले कहीं ना कहीं हमारा टैक्स सिस्टम काफी पेचीदा सा था। तरह तरह के टैक्स लिए जाते थे, जैसे कि वैट, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और पता नहीं कितने और टैक्स। इसे आसान बनाने के लिए सरकार ने वन नेशन वन टैक्स की नीति को ध्यान में रखकर पूरे देश में GST को लागू कर दिया। बाकी बिजनेसेस की तरह ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी GST काफी अहम है। हालांकि हर ट्रांसपोर्ट बिजनेस GST के तहत आए, ये जरूरी नहीं है। ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस का GST रजिस्ट्रेशन तभी अनिवार्य होता है जब वे GTA के तहत आते हैं। अब आप पूछेंगे कि GST के बीच भैया GTA कहां से आ गया? तो चलिए आपको GST और GTA का कनेक्शन भी समझा देते हैं। फाइनेंस एक्ट 1994 के मुताबिक हर वो शख्स जो रोड के जरिए अपना सामान ट्रांसपोर्ट करता है और कंसाइनमेंट नोट्स रिलीज करता है, वो GTA की श्रेणी में आता है। और GTA के तहत आने वाले ट्रांसपोर्टर्स का GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रांसपोर्टर्स को किसी खास जगह GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि दूसरे बिजनेसेस की तरह ट्रांसपोर्टर्स को भी GST पोर्टल पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वे बड़ी आसानी से इस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, बिजली बिल की कॉपी, एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर्टी से जुड़े मालिकाना हक के प्रमाण, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, NOC, रेंट या लीज एग्रीमेंट, और इसके अलावा कुछ और दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ सकती है। आपको बता दें कि GST रजिस्ट्रेशन के आपको कई फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लायर के तौर पर कानूनी मान्यता मिल जाती है। आपकी बिजनेस से जुड़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है। आप एक ऐसी लीगल एंटिटी बन जाते हैं जो अपनी सेवाओं पर टैक्स ले सकता है ना? अच्छी बात। आपके लिए सरकार से GST से जुड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC क्लेम करना भी आसान हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा ये कि आपके बिजनेस पर लोगों का भरोसा बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।